हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के रिगार्डिंग भाई आप सभी को पता होगा। टॉपिक नंबर 2 है भाई, ये पूरे टॉपिक करवाएंगे आप सभी के रिगार्डिंग। बुक एंड ऑथर टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न है भाई। आप कितना भी पढ़ रहे हो, कितने मॉक लगा लिए हो भाई, प्रीवियस ईयर सारे जो पेपर हैं 23 और 24 के जो भी क्वेश्चन है वो सभी इसमें करवाएंगे भाई। टॉपिक नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन वृहद कथा कोश के लेखक थे? कौन थे भाई? तो सुपरफास्ट तरीके से चलेंगे भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित। ये अटेम्प्ट करना भाई टॉपिक वाइज जो हम करवा रहे हैं, उसके बाद मॉक लगा के देखना। जो कैंडिडेट बोलते हैं ना कि हमारे मॉक में स्कोर नंबर नहीं बढ़ता बिना भाई, तो भाई कंटेंट सही पढ़ा करो, उसके बाद आप लगा के देखना एक बार, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आप लगाना एक बार देखना, उसके बाद मॉक लगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो वृहद कथा कोश के लेखक कौन थे? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? हरिसेन, राइट ऑप्शन 3rd नंबर। तो वृहद कथा कोश 931 ईस्वी में लिखा गया था। वृहद कथा कोश में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य की पत्नी का नाम भी मिलता है। इसके अनुसार चाणक्य की पत्नी कौन है भाई? यशोमती। क्वेश्चन पूछा गया भाई चाणक्य की पत्नी का क्या नाम है, तो कौन है भाई? यशोमती। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। क्षेमेंद्र की प्रमुख जो कृतियाँ हैं कौन सी है? काव्यमाला पूछी गई है भाई, देख लेना भाई। नरसिंह चरित्र और दूषण चरित्र, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आपने देखा होगा भाई, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। डंडे की बात करें तो सभी को पता होगा 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श क्या है भाई? डंडे की प्रमुख कृतियाँ हैं भाई। हरिसेन की बात करें तो हरिसेन की देख सकते हैं भाई, पर पंच मंगल और हर्ष चरित्र किसकी है भाई? हरिसेन की। तो हर्ष चरित्र तो ध्यान रखना भाई हरिसेन की, किसकी है? हरिसेन की। भवभूति की बात करें तो उत्तर रामचरित्र और मालती माधव तो काफ़ी बार पूछी जाती है, इसको नोट डाउन करके रखना। और महावीर चरित्र, ठीक है, तो किसकी है भाई? भवभूति की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बार आपको देखने को मिला होगा, नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? किसकी बात हो रही है? नाटक शास्त्र। तो नाटक कौन करते हैं भाई? मुनि लोग। कौन करते हैं? मुनि लोग। याद करने का तरीका है मेरे भाई, भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। पतंजलि की बात करें तो योग सूत्र, पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी, भरत मुनि की बात करें तो नाटक शास्त्र, और प्रभुपाद की बात करें तो भगवत की बात करें तो गीता सार और श्रीमद् भागवतम। किसकी है भाई ये? ध्यान रखना भाई। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र जैसे काव्यों की रचना की थी। किसने? बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र। ठीक है, ध्यान रखना मेरा भाई। राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहता था कौन? बाणभट्ट, इसका दरबारी कवि था भाई। अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य ने लिखा था, क्या नाम है इनका? विष्णुगुप्त, और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपको देखने को मिल रहा होगा भाई, विष्णुगुप्त और चाणक्य। बुद्ध चरित्रम की बात करें तो संस्कृत का महाकाव्य है, रचिता है आशुघोष। कौन है? आशुघोष। किसके भाई? बुद्ध चरित्रम के। अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, ये भी आप नोट डाउन कर रखना, हाल ही में पूछी गई थी भैया। कौन सी? मुद्रा राक्षस वाली। मुद्रा राक्षस की पूछी गई थी हाल में। कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव। कौन है? जयदेव। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास। विक्रमार्क चरित्र की बात करें तो विलिहन। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी। राजतरंगिणी की बात करें तो कलहन। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य। हर्षचरित्र कादम्बरी की बात करें तो बाणभट्ट। महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि। ठीक, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये सभी किसकी हैं भाई? कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास की। कालिदास की पुस्तक भी पूछी जाती है भाई, आप देख सकते हैं ये। बाकी आप एक्स्ट्रा फैक्ट नागर नंद की बात करें, रत्नावली की बात करें तो किसकी है भाई? हर्षवर्धन की। ये देख लेना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। 3 की बात करें तो वंदे मातरम, जनगणमन, ए मेरे वतन के लोगों, तो सुमिलित करना है आप सभी को भाई, वेरी इजी होना चाहिए मेरे अनुसार आप सभी को भाई। तो वंदे मातरम किसका है भाई? वंदे मातरम किसका है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन की बात करें तो किसका है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। और ए मेरे वतन के लोगों किसका है भाई? प्रदीप का। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? देख सकते हैं आप, राइट ऑप्शन बनेगा भाई 2nd नंबर। कौन बनेगा? 2nd नंबर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई। वंदे मातरम की बात करें तो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। जनगणमन की बात करें तो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, बाद के राष्ट्रगान के रूप में भी जाना जाता है भाई। सारे जहां से अच्छा 1904 में अल्लामा इकबाल द्वारा रचित है भाई। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर रखना। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक? 2024 में क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो हरिपाल द्वारा लिखी गई है, तो कौन है भाई? संगीत सुधाकर। कौन है? संगीत सुधाकर। नोट करना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। संगीत सुधाकर।
की रचना हरिपाल द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी। कौन सी सदी में? 14वीं में। ठीक है, तो संगीत दर्पण की बात करें, जो ये बाकी जो रह गए इनके बारे में फैक्ट बता देते हैं। संगीत दर्पण की बात करें तो दामोदर पंडित, नाम याद रखना मेरे भाई, दामोदर पंडित। संगीत रत्नाकार की बात करें तो सारंगदेव द्वारा। सप्ताध्यायी भी जिसे कहते हैं, सप्ताध्यायी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट करना इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। गीत गोविंदा की बात करें तो जयदेव, गीत गोविंद है ये, कौन है? जयदेव, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशामुनु चेम्मी चुमुन्ना मंची अनादि चम्मू मन्ना लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो? किसने लिखा है मेरे भाई? तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो नोट डाउन करके रखना भाई। गुरजादा अप्पा राव, राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई? फर्स्ट नंबर आपका राइट बनेगा। कौन बनेगा? फर्स्ट नंबर राइट है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, 6 पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रहण चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, डैश के द्वारा लिखी गई थी? तो इसके राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? गोविंदाचार्य। कौन बनेगा भाई? गोविंदाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सोमेश्वरा तृतीय के पुत्र और राजगद्दी के उत्तराधिकारी जगदेव कमल सेकंड ने संगीता चूड़ामणि का ग्रंथ लिखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है संगीत का मुकुट रतन। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? संगीत का मुकुट रतन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? किसने? गुलामगिरी तो किसने लिखी भाई? ज्योतिबा फुल्ले ने। नोट डाउन करके रखना, काफ़ी बार आपने एग्जाम में देखा भी होगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुल्ले ने लिखी। ठीक है, बाकी पुस्तकें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी आपको मैं डाल दूंगा आपको बैच में, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेंशन की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है भाई? दोस्त अगर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी रह जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बाकी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। जो नोट है, जो सभी आ रही हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, सभी को पता होगा कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय की बात करें तो आनंद मठ, कपाल कुंडली, मृणालिनी, ये याद रखना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, व्याकरण कौमुदी की बात करें, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो आप देख सकते हैं, करुणा उनका भाई काफ़ी है, और घरे बायरे और चोखेर बाली इनकी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो आप ये चीज़ें नोट डाउन करके रखना, स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं आप सभी के रिगार्डिंग। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री भारत के निम्नलिखित में से किस चमरपंथी स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय कृतियाँ हैं? तो किसकी है भाई? क्वेश्चन नोट डाउन करके रखना मेरे भाई, नोट डाउन करके रखना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रखना भाई। अरविंदो घोष, कौन है? अरविंदो घोष। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की भाई? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, कौन से जेल में की थी? तो मांडले जेल में की थी। कहाँ पर है? बर्मा में है भाई ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय गीत किससे किया गया है? सभी को पता होगा, आनंद मठ। 2023-24 इस टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, कोई भी स्किप नहीं है, कोई भी चीज़ें वो नहीं है। ठीक है, बाकी आपके रिगार्डिंग जैसे कांस्टेबल का एग्जाम मार्च में होगा, मैं अभी से बता देता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट को नहीं पता होगा, मार्च में। SSGD फरवरी में है, तो आप एक बार लगाना, धुआं करके आओगे। जो कैंडिडेट बोलते हैं ना कि जीएस में नंबर नहीं आते। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक क्या है? गीत है, जिसका प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। ठीक है, तो पहली बार कब गाया गया था भाई? नोट डाउन करके रखना, 1896 में। कब? 1896 में। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। नोट डाउन करके रखना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में और 1896 में, दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, बाकी आप सभी को चीज़ें ये पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो कब? 1867 में। कब किया गया था? 1867 में। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था। लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के उपनिवेशीकरण युग के कानून को निरस्त करते हुए प्रेस
नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 में पारित हुआ। कब हुआ? 2023 में। अधिनियम से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, करवाऊंगा एक भी टॉपिक वो नहीं स्किप करूंगा जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो वहीं टॉपिक करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रखना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा अभी? एनिमल फार्म। कौन सा है? राइट नंबर 4 नंबर। वाई आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? तो किसकी है भाई? भगत सिंह की। मेरे भाई नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने लिखी है भाई? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, किस ओलंपियन ने ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखी? सभी को पता होगा भाई, भारतीय है और कौन सा है? गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा दिमाग का यूज कर सकते थे। कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी? तो किसने लिखी भाई? मिल्खा सिंह ने। 1070 बार क्वेश्चन आप सभी ने देखा भी होगा। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। ए रेस ऑफ माई लाइफ, रनिंग ही क्या था भाई? उनका जीवन है, आप सभी को पता होगा। ए लाइफ मिसमैट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत जी इसके पुस्तक के लेखक हैं। ए लाइफ मिसमैट, तो राइट करना भाई, राइट ऑप्शन 3rd नंबर। आत्मकथा बलुत्ता किस लेखक या पुस्तिका ने लिखी? तो किसने लिखी भाई? दया पवार ने। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, दया पवार। क्या बनेगा? दया पवार। एन अनसुटेबल बॉय किस भारतीय प्रसिद्ध कलाकार की आत्मकथा है? तो किसकी है भाई? करण जौहर की। किसकी है भाई? करण जौहर की। राइट ऑप्शन क्या करेंगे भाई? 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 8 नंबर। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी आत्मकथा का शीर्षक क्या है भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा भाई 3rd नंबर। राइट ऑप्शन 3rd नंबर। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। किसकी है भाई? मुक्केबाज है माइक टायसन, इसकी क्या है भाई? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो राजतरंगिणी सभी को पता होगा, और कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन भी मेरे अनुसार आप सभी ने बहुत बार देखा होगा। तो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और राजतरंगिणी किसने लिखी भाई? कल्हण ने। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। 3 क्वेश्चन बनना है, तीनों को याद रखना है। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। 12वीं शताब्दी में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है भाई? संस्कृत भाषा में। सभी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी भाई? कपिल देव ने। किसने लिखी? कपिल देव ने। नोट डाउन करके रखना, कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? किसका भाई? लेखक का उपन्यास है, तो किसका है भाई? राइट ऑप्शन बनेगा भाई विक्रम चंद्रा का। कौन है? विक्रम चंद्रा का क्या है ये? उपन्यास अभी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना है आप सभी को। निम्नलिखित में किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी? किसने लिखी भाई? काफ़ी बार आपने देखा होगा, काफ़ी सुर्खियों में भी थी ये मेरे भाई पुस्तक, अगर आपने नोट डाउन किया हो तो। नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, महान विभूति भाई, आप सभी को पता होगा मंडेला साहब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड ब्लाइंड नामक पुस्तक का सह लेखन किया था? तो सभी को पता होगा 281 रन की पारी खेली थी वीवीएस लक्ष्मण जी ने। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बनेगा भाई 2nd नंबर, वीवीएस लक्ष्मण। आगे चलते हैं, 2 स्टेट्स उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो चेतन भगत। भाई चेतन भगत है ना, आप गूगल पर सर्च मारना सभी पुस्तकें। दूसरा नाम बताता हूँ, अरुंधति रॉय। गूगल पर सर्च मारना सभी पुस्तकें, नोट डाउन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों की तो याद रखना विशेष रूप से, अरुंधति रॉय और चेतन भगत जी दोनों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी नामक क्या लिखी भाई? आत्मकथा है इनकी। तो किसकी है भाई ये? माइकल टायसन की। किसकी है भाई? माइकल टायसन की। माइकल टायसन है भाई। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार भाई, नोट डाउन करके रखना, गूगल पे सर्च मार के देखना है क्या महान विभूति है भाई ये। ठीक है, जानना है इनके बारे में।
क्वेश्चन नंबर आगे, माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है भाई? सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस महान इंसान, ठीक है। कौन है भाई? लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन है? थर्ड नंबर आपका राइट बनेगा, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ क्वेश्चन आ चुका है का 3-4 बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? सत्यजीत रे। कौन नहीं जानता भाई सत्यजीत रे को? तो ये पुस्तक आप सभी को पता होनी चाहिए थी मेरे अनुसार। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द पीकॉक गार्डन पुस्तक की लेखिका कौन है भाई? तो अनीता देसाई। ये भी आपको पता होना चाहिए था, काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है। अनीता देसाई, द पीकॉक गार्डन पुस्तक की लेखिका कौन है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरी पीटर पेट्रे के अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो लेवल देखो क्वेश्चन का, पकड़ने का प्रयास कीजिए कि एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई सेकंड नंबर, अर्नाल्ड श्वार्ज़ेनेग्गर। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? तो किसकी भाई? 4 नंबर आपका राइट बनेगा, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है भाई? अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। 21 नंबर, लेटर्स फ्रॉम द ए फादर टू हिज डॉटर निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 3 नंबर आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है। याद करके रखना है भाई, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की आपको पुस्तक याद करके रखनी है। क्वेश्चन आपको आरपीएफ में जरूर देखने को मिलेगा, आप नोट डाउन करके रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि पुस्तक के लेखिका है? तो कौन है भाई? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। दोस्त मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहूँगा कि पहले मैं ये पुस्तकें करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उसके बाद जो सभी है ना, सभी चीज़ें एक साथ डाटा इकट्ठा करके लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है। ये करवाना इसलिए पहले ज़रूरी था कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, और ये टीसीएस एसएससी की 2023-24 सभी क्वेश्चन इसमें हैं, आपको पता चल जाएगा कि लेवल कहाँ है, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, इसलिए और इसीलिए मैं सुपरफास्ट तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे टाइम की वैल्यू है, मेरे अनुसार आपके अनुसार भी टाइम की वैल्यू होनी चाहिए या होगी भी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई बोला था, याद रखना। तो कौन सी है भाई? थर्ड नंबर इसका राइट बनेगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसकी क्या है भाई? आत्मकथा है, किसकी? किरण देसाई की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कहानियों का संग्रह कथा चरित्र सागर निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया है? मेरे भाई पता होना चाहिए आप सभी को, ये ऊपर भी करवा दिया है, कौन सी में है? संस्कृत भाषा में है। कमेंट करके बताना अगर कोई पढ़ रहा है, अच्छे से ध्यान से देख रहा है वीडियो, तो कथा चरित्र सागर किसके द्वारा रचित किया गया काव्य संग्रह है, ठीक है। उपन्यास रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखा गया है? तो किसका भाई राइट ऑप्शन बनेगा? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे भाई मान के चलना 200 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 200 बार नहीं तो भाई काफ़ी बार आ चुका है, कहने का मतलब ये है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इसका राइट ऑप्शन है, द व्हाइट टाइगर। निम्नलिखित में किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी? पता होना चाहिए मेरे अनुसार आप सभी को, अनब्रेकेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या है भाई इसका राइट ऑप्शन बनेगा, मैरी कॉम। कौन बनेगा? मैरी कॉम अनब्रेकेबल पुस्तक के द्वारा लिखी गई है भाई, ठीक है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनलेडी लाइफ किसका संस्मरण है? तो किसका भाई? राधिका वोज का। किसका है? राधिका वोज का क्या है भाई? संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई, द 40 मिनट्स रागा द्वारा रचित एक एल्बम है, तो कौन सा भाई? अली अकबर खान। कौन है? अली अकबर खान द्वारा रचित है भाई द 40 मिनट्स रागा, ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं,
ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है भाई? तो प्रभा खेतान की। किसकी है भाई? प्रभा खेतान की आत्मकथा है भाई। विनीता अग्रवाल, उन्हें कविता संग्रह द सिंग्स ऑफ हंगर के लिए 2018 रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से के लिए चुना गया था। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। और बिंदु भट्ट है, गुजराती भाषा की साहित्यकार है, उनका उपन्यास है आखे पात्र, 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? बिंदु भट्ट को। ठीक है, तो इनके बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया है। आगे चलते हैं भाई। चाणक्याज चैट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो किसने लिखी भाई? अश्विनी सांघी ने। किसने लिखी? अश्विनी सांघी, इसके राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग्स द रेड रिवर ए मेमोयर निम्नलिखित में से किसके पुस्तक के बारे में लिखी एक पुस्तक है भाई? यानी किसके बारे में है? तो सबिता गोस्वामी। किसके बारे में है? सबिता गोस्वामी, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया? अच्छा क्वेश्चन है भाई, किसने किया भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन बनेगा नन्नैया। किसने? राइट ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट बनेगा भाई। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी भाई? कमेंट करके बताना, आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखी? कौन सी? अनूप राग विलास। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन बनेगा भाई पंडित कुमार गंधर्व। राइट ऑप्शन बी वाला इसका राइट बनेगा, पंडित कुमार गंधर्व। अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो इसको थोड़ा नोट करके रखना, अनूप राग विलास। ठीक है, तो रागमाला भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर की आत्मकथा है भाई। रविशंकर जी से क्वेश्चन लगातार बन रहा है भाई, ये आपने नोट किया होगा, मैंने तो नोट किया है, आपको पता नहीं भाई। रविशंकर जी को विशेष रूप से मेंशन करके रखना है गूगल में। ठीक है, जब मैं गूगल की बात करता हूं तो इसका मतलब है पूरा निचोड़। ओके, राग मंजरी और रागमाला पुंडरीक विट्ठल की रचनाएं हैं। राग दरबारी किसकी पुस्तक भाई? श्रीलाल शुक्ल की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा याद रखना। निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा? तो किसने लिखा भाई? सलमान रश्दी ने लिखा भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 4 नंबर। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन 1991 में बुकर पुरस्कार मिला था भाई, किसको? सलमान रश्दी को। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है भाई, एनटीपीसी में क्वेश्चन बनना है भाई ये। मेकिंग इंडिया ओसम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? चेतन भगत जी। कौन है? चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत ध्यान रखना, मैंने ये आपको बता दिया। विक्रम सेठ हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है? तो कौन सी है भाई? तो राइट ऑप्शन बनेगा द पैलेस ऑफ इल्दुजस। कौन सा? राइट ऑप्शन थर्ड नंबर इसका राइट है भाई। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या पुस्तक बन रही है भाई, काफ़ी पुस्तक तो हमने भी नहीं देखी है, पहली बार हम पुस्तक देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर, डोज फ्रांसिसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखक कौन है भाई? तो अनुजा चौहान। ये क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी बार देखा है, अनुजा चौहान। कौन है? अनुजा चौहान। जो क्वेश्चन है ना वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक सर, हिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो कौन? दिल्ली सैयद राजवंश के। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन बनेगा भाई सी नंबर। देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक। ओके, क्वेश्चन नंबर, ए फ्लाइट ऑफ प्रिंजेंस द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कौन सी है भाई? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई भाई? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ए फ्लाइट ऑफ प्रिंजेंस। ओके, रस्किन बॉन्ड याद रखना भाई, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, सभी पुस्तकें लेके आऊँगा आप सभी के रिगार्डिंग, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ट्रू लव एंड ए लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है भाई? खुशवंत सिंह की। किसकी है? खुशवंत सिंह की। याद रखना, ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत बार पूछी जाती है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी आत्मकथा है? तो खुशवंत सिंह जी की आत्म क्या है? रचना है भाई। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र किसकी है भाई? तो अमीश त्रिपाठी की। किसकी है भाई? अमीश त्रिपाठी की क्या है भाई? पुस्तक है, तो याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है? तो कौन सी पुस्तक है इनमें से? तो कौन सी है भाई? तो
नेशनलिज्म किसकी है? राइट ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है भाई। ठीक है, तो सभी को पता होगा भाई, तो नोट डाउन करके रखना है भाई ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मावजी मुख्य रूप से एक लेखक हैं, तो कौन सी भाई? कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, किसके हैं भाई? कोंकणी के। 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। कौन सा? 57वां। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, 58वां संस्कृत भाषा के लिए आपको 2 लोगों को, गुलजार जी, उनका नाम विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन वैसे बन भी चुका है। उर्दू भाषा के क्या है भाई? गुलजार जी, सभी जानते होंगे। कथा सरित्र सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची गई है? ठीक है, तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखित गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? किसके? गाइड के। तो कौन है? R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण, जिसके लेखक अभी। 20 नंबर क्वेश्चन। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? तो कौन है भाई? बंगाली। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा। राइट ऑप्शन डी नंबर इसका सही बनेगा भाई। 1993 में सुटेबल बॉय पुस्तक द्वारा लिखी गई है, तो विक्रम सेठ, सभी को पता होगा। किसके द्वारा? सुटेबल बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ। पहले भी मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुल्ले। देख लो भाई, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई, ये भिन्न एग्जाम में आ चुका है। कौन है? ज्योतिबा फुल्ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से हर्षचरित्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित्र सभी को पता होगा, बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। राइट ऑप्शन बी नंबर। आगे चलते हैं। 1936 में गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मुंशी प्रेमचंद, सभी को पता होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा आपने। मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान। ठीक है, गोदान हिंदी में चैप्टर था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारी बुक में गोदान नामक जो पुस्तक, जो मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी थी उसका सार था भाई। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन? दक्षिण भारत। कौन था भाई? दक्षिण भारत। द फिलोसफी ऑफ द बम्ब पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो किसने लिखी भाई? भगवती चरण बोहरा। किसने लिखी? भगवती चरण बोहरा जी ने लिखी। प्राचीन यूनानी इतिहासकार की बात हो रही है और राजनयिक है। इंडिका के लेखक कौन है? किसकी बात? इंडिका। तो सभी को पता होगा, मैक्सनीज जो है इंडिका के क्या है भाई? लेखक हैं। तो राइट ऑप्शन थर्ड नंबर। वह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोल सिद्धांतों से संबंधित है। तो कौन सी भाई? 5। कौन है? 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो नोट डाउन करके रखना भाई। हर्षचरित्र द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो कितने? 3। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नोट डाउन करना तीनों को। अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो किसको जाता है भाई? चाणक्य को। किसको जाता है भाई? चाणक्य को जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से कौन इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक थे? तो कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? फर्स्ट नंबर इस आपका राइट बनेगा, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट ऑप्शन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत है भाई? ठीक है, तो ये तो बाकी सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाई आई एम एन एथिस्ट तो भगत सिंह, ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, ये गलत है भाई। ठीक है, ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पूछी जा चुकी है, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई। ठीक है, बहुत बार। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी भाई? तो किरण बेदी जी ने। किसने लिखी? फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? किरण बेदी जी ने। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना डैश द्वारा की गई। तो किसने की गई भाई? दादा भाई नारोजी ने। किसने की? दादा भाई नारोजी ने की। आगे देखते हैं। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई सेकंड नंबर इसका राइट है भाई। आगे देखते हैं। 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो कौन थी भाई? ताराबाई शिंदे। कौन थी भाई? राइट ऑप्शन ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन विशेष रूप से महत्वपूर्ण, नोट डाउन करके रखना है आप सभी को। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति
डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है। सभी को पता होगा। चंद्रवरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। राइट ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा भाई? विक्रम मौर्य। किसके द्वारा लिखा गया है भाई? ये कमेंट करके बताना, आगे बता भी दिया है। ठीक है, काफ़ी फेमस हस्ती हैं, नाम बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा था? किसने? दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु जी ने। राइट ऑप्शन करके आना भाई। एनटीपीसी विशेष रूप से क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा था? कौन सा राग सरिता किसने लिखा? तो चिंतामण रघुनाथ व्यास जी ने। तो राइट ऑप्शन क्या भाई? 2 नंबर। ठीक है, तो ये है आप सभी के सामने भाई बुक एंड ऑथर सभी आए हुए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या करवाना है, क्या आ सकता है, वो क्वेश्चन भी आप सभी के सामने वीडियो ये मैं पूरा टॉपिक करवा देता हूँ पहले, उसके बाद आपको पूरा आराम से करवाएंगे, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फास्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, दिन में 1 या 2 वीडियो भी डाल देंगे। तैयार हो रहा है सवारा काम, उसके बाद करवा देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी फिर भी कोई डाउट हो, किसी प्रकार से कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। कोई गलती हो तो भी क्षमा करना, इंसान है, गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तो दिमाग क्या बोलता है, हमको क्या बोलता है पता नहीं चलता कुछ। ठीक है, मिसलीड हो जाता है, पूरे दिन बोल बोल कर थक जाते हैं। ठीक है, फिर भी हो गई हो गलती तो क्षमा करना। ठीक है, या डाउट हो किसी प्रकार से, कोई आप सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।